अखिलेश जी, आपको यही नहीं मालूम आपका विधानसभा कहाँ है? उन्हें नहीं मालूम, उन्हें लोगों को नहीं आता, विधानसभा को नहीं देते। उन्हें जानना चाहिए कि मार्कंडेय ऋषि का आश्रम, जिसमें पूरे बहुत बड़ा जिनके पर श्रद्धा देश में नाम है, आपके कल्याण विधानसभा का हिस्सा है, 5 करोड़ रुपए दिया है। चमन ऋषि का आश्रम मोचा में, जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है। अखिलेश जी, आपके कल्याण क्षेत्र में है 4.5 पौने 5 करोड़ रुपया हमने उसको दिया है, काम चल रहा है। 37 मंदिरों के आसपास पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं सारी की सारी इस समय चल रही है, जिनके लिए पर्यटन के लिए किसी ने भी लाखों रुपये नहीं दिया, सब में करोड़ों की लागत से उनका काम चल रहा है। और आप आश्वस्त करते हैं, अभी कार्य योजना बनी जा रही है इसी में आचार संहिता के दौरान। अभी तो चुनाव आयोग का है और ये भी देखो कैमरे सेवन लगाए घूम रहे हैं। हम लोग कुछ कर नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन तब विश्वास दिलाते हैं। अपनी आस्था के केंद्र, श्रद्धा के केंद्र, सनातन संस्कृति परंपराओं के मान्य वाले स्थान जितने भी आप चाहोगे और जितने लागत के चाहोगे, मैनपुरी में सर्वांगीण विकास के साथ पूरा कराने का काम तो में भी एक मांगा था 2 मिले, कितने मिले? 5 करोड़ नहीं दिया। समान पक्षी बिहार को हम लोगों ने एक ऐसा हेड खोला है कि पिछला रुपया जो आया था जमीन अधिग्रहण के लिए कलेक्टर के खाते में था, रेट का कुछ 1 गुना 4 गुना वाला कुछ झंझट था, उसको काटते हुए, उसको सुधारक बनाते हुए उसको हमने कहा है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस साल 100 करोड़। समान पक्षी बिहार अंतरराष्ट्रीय स्तर का पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपया टोकन के रूप में पहली बार भिजवाने का काम पूरा हो जाए। 100 करोड़ का 100 करोड़ तो विकास की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब केवल ये चीजें चलेंगी, केंद्र सरकार की योजनाओं की बात हो, प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात हो, ये तभी तो पूरी होंगी जब आपका प्रतिनिधि सरकार के पक्ष का, सरकार सत्ता पक्ष का जो जिसकी सरकार बन रही है उसका प्रतिनिधि आपका चुन के जाए। एक बात आप बता दो, आप सब बैठे हो, हम सीधी बात ना कर रहे, कोई भाषण नहीं कर रहे। किसी भी विपक्ष के पार्टी को, किसी विपक्षी को आगे पूछ लेना कि सभापा वाला हो, कोई शंका है कि मोदी की सरकार नहीं करेगी? सरकार बन रही है, नहीं बन रही? और में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो बाकी आपकी सुरक्षा, आपका विकास, जन कल्याण की योजनाएं, आपका मान सम्मान केंद्र का पक्का अगले 5 सालों में, इसमें कोई शंका तो नहीं। आप प्रदेश की सरकार पे आए हो, कब तक की चुनके भेजी आपने प्रदेश की सरकार ने होगी की 29 तक जोड़ लो, तुम आधी नोट कर लो कागज में, 29 तक चलेगी। क्यों चलेगी सुन लो, मीडिया वालों के सामने कह रहा हूँ, कानून लागू होने जा रहा है, एक देश एक चुनाव, बहुत अच्छे। एक देश एक चुनाव 2029 में होगा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव उस चुनाव के साथ होगा। इसलिए सरकार 2029 तक अब जब 29 तक सरकार चलेगी तो 2 साल की सरकार निपट गए हैं अपराधी, गुंडे, दंगे वाले। अब वो लोग जो हमारे समाज में तो निकलते थे, इसी से 4 गाड़ी होती थी, 24 राइफलें निकलती थी, उसमें एक दिखाई पड़ती है, राइफलें दिखाना बंद है, और बंद है कि नहीं? राइफलों का चमकाना, धमकाना, लोगों को भटकाना, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, जो पिटता था वो जेल जाता था, ये तो बंद हो गया कि नहीं? महिलाओं का अपमान, सफेद बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो जब तक सुरक्षित बच्चियां और बच्चे घर में जाए जाते थे तब तक घर वाले चिंतित रहते थे कि कहीं पकड़ न हो जाए, फिरौती न लेनी पड़ जाए। कहाँ चले गए अपराधी? कौन थे ये अपराधी? आपको सबको पता है। एक ही नारा था कि जिस गाड़ी में लगाओ सपा का झंडा, मान लो उसमें बैठा सबसे बड़ा गुंडा, यही तो था। कहाँ चले गए गुंडे? अमन से सुख शांति आज है, और जब 29 तक सरकार चलेगी तो अखिलेश जी, योगी जी सिर्फ 7 साल ही आपसे छोटे बड़े हैं, बुढ़ापा आ जाएगा हिला लगने वाला आपका मेला था, और अब उत्तर प्रदेश की सरकार आपको मौका देने वाली
नहीं है। उस दिन लखनऊ में इन्होंने बाई चांस एक्सीडेंटल होता हमारा मामला, जिस दिन आपकी टिकट हुई थी उसी दिन आपको याद होगा, उसी क्षण दिन नहीं, जब ये अपना घोषणा पत्र जारी सभा पार कार्यालय में लखनऊ में कर रहे थे अखिलेश जी, उसी समय ठीक उसी समय दिल्ली से अधिकतम प्रत्याशी के रूप में जयवीर सिंह की टिकट मिली। उसी रीति का याद करना अखबारों में, और वही प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने पूछा कि वो जयवीर सिंह की टिकट हो गई है, तो वही मौका के उल्टा सीधा कह करके वो अखबार वाले आ गए हमारे पास। अखिलेश जी ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें महिलाओं का सम्मान और कितनी घोषणाएं की, तो आपका क्या कहना है? तो मैंने अखिलेश जी को पिता की विरासत में, अखिलेश जी का तो कह रहे पिता की विरासत में 2012 में उन्होंने अपनी राजगद्दी में सौंप दी थी, और राजगद्दी सौंपने के बाद पूरे देश के सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि नया लगा है, पढ़ा लिखा लगा है। किसान कहते हैं विदेश से जैसे भी कहीं पढ़े था, अब पढ़े नहीं पढ़े हमें नहीं मालूम, ये बताते हैं विदेश पढ़े, दूध कॉलेज पढ़े, तो ये उम्मीद थी कि प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का भला होगा, अच्छे काम होंगे, विकास के काम होंगे, प्रदेश नए मार्ग नए ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। लेकिन ये हुआ ठीक उल्टा। जैसा ही अखिलेश गद्दी पे बैठे, जितनी रायफलें बंदूक के घर में रखी जंगल खा रही थी, तो निकल पड़ी आगे गाड़ियों में, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं को बलात्कार, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है का नारा, जुर्म जाति अत्याचार, फालतू गुंडों के अपराध, ये सब हुआ। और यही नहीं हुआ, इन्होंने तो और आगे बढ़ के कर दिया, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध, काफिले पर गोलियां, यही तो करते रहे। हमने कहा उन पत्रकारों से, मैंने कहा पत्रकार महोदय अखिलेश जी के लिए मेरा एक ही संदेश है कि जो घोषणा पत्र जारी होता है वो उसकी साख का पत्र होता है कि हम अगर सत्ता में आएंगे, अगर हमारी विश्वास जनता करेगी तो हम ये करेंगे। लेकिन जनता में साख उन्होंने 2012 से 17 के बीच खत्म कर दी। अब उन्हें एक काम करना पड़ेगा, एक अपना घोषणा पत्र की बजाय एक प्लास्टिक पत्र जारी करें, 12 से 17 के बीच में जो देना है, मैत्री ने उसका सबसे ज्यादा देना है, और मैत्री में भी सबसे ज्यादा किसी ने देना है। इसको दोबारा कभी धोखे लगा के नमक डालना, तो इसको पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। ये प्लास्टिक पत्र जारी करना चाहिए।